ये एक बीच का मार्ग निकाला जाता है जिसे कहते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। ये बहुत बड़ा तर्क है, जो तथ्य है, जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। अब ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसमें किया क्या जाता है साथियों, ईंधन को बहुत कम टेम्परेचर तक संपीड़ित किया जाता है। बहुत कम टेम्परेचर तक मतलब हुआ कि उसको इतना ठंडा कर दिया जाता है कि बस वो सॉलिड में बदल ही जाए, लेकिन सॉलिड में बदला नहीं जाता। यानी इतना कम टेम्परेचर कर दिया जाता है कि यदि टेक्नोलॉजी आपके पास ना हो तो वो सॉलिड में ही परिवर्तित हो जाए। फिर से सुनिए, इतना ठंडा कर दिया जाता है, जैसे आप सोचिए, आप अपने घर में कई बार बर्फ जमाते हैं तो पानी को ठंडा करते हैं ना भाई, ठंडा करते हैं तो बर्फ जमती है। एक तरफ भाप है जो पूरे कमरे में फैली हुई है, संघनित होकर के पानी की बूंद बनी और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो बर्फ बनी। अब क्या किया जाता है कि इसको इतना ठंडा कर दिया जाता है कि यह ठंडा होकर के सॉलिड तो बनती नहीं है, लेकिन जगह कम कर लेती है। इसी टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें जो ईंधन उपयोग में लिया जाता है वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होती है, और इन दोनों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, लिक्विड फॉर्म में लेकर के फिर रॉकेट में डाल करके अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो ये बात हो गई कि हम पीटेंगे भी लेकिन रोने नहीं देंगे, मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर घटाएंगे भी लेकिन सॉलिड नहीं बनने देंगे, है ना? बिल्कुल साथियों, आपको सुनने में ये बड़ी आसान टेक्नोलॉजी लग रही होगी कि क्या ही है, फ्रीजर में रखो और फ्रीजर में रख के ठंडा कर दो, लेकिन साथियों ठंडा करते ही वो सॉलिड में बदल जाता है। तो इसके बीच का जो सामंजस्य है ना, इसके लिए आवश्यकता होती है तकनीकी की। और मेरे प्यारे साथियों, भारत इसरो के नेतृत्व में अंतरिक्ष में उड़ान भरना चाहता था। अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए इसे तकनीकी की आवश्यकता थी, और तकनीकी के आवश्यकता के लिए भारत के पास एक बंदा था जिसका नाम था उस समय यूएसएसआर। 1991 की बात है मेरे प्यारे